Good morning, all of you. Today we shall discuss about the topic intelligence and its type. आज हम बुद्धि एवं इसके प्रकार के विषय में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धि का मीनिंग क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या हैं और बुद्धि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः जब हम बात करते हैं बुद्धि की, तो बुद्धि हमारी मानसिक क्षमताओं का योग है या वो मानसिक क्षमताएं हैं जिनके माध्यम से हम सोचते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, एक दूसरे में विभेद करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड, और एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के साथ में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं किसी भी नई सिचुएशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंटेलिजेंस इज ए कॉमन वर्ड इन डेली लाइफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डिटेल वी विल सी दैट two persons are not similar. Some are more intelligent and some are dull-minded. Some are slow and some are resolve the problems within few minutes. There are many reasons for individual differences, among which intelligence is more important. Environment also great role. Intelligence is not one quality in itself but a collection of many qualities. जब हम बात करते हैं बुद्धि की, तो दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल की भाषा में बुद्धि एक सामान्य शब्द है, लेकिन बुद्धि कोई सामान्य शब्द नहीं है। अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जटिलता है। आप जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नता वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो आपको मालूम होगा कि किसी भी क्लास में कोई भी बालक एक समान नहीं होता है। कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि होगा, कोई एवरेज होगा और कोई बालक प्रतिभाशाली होगा। तो प्रत्येक बच्चे की जो बुद्धि है वो अलग अलग है। कोई तीव्र बुद्धि वाला, कोई सामान्य बुद्धि वाला, कोई मंद बुद्धि वाला, कोई सुस्त होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो समस्याओं को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको समस्या को सॉल्व करने में परेशानी महसूस होती है। तो बुद्धि आपकी वो मानसिक क्षमता है जो किसी समस्या समाधान के लिए, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए आपको आगे लाती है और आपकी समस्याओं की जटिलता को कम कर देती है। तो जिस प्रकार से हम समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वो हम बुद्धि के माध्यम से करते हैं। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन यापन को बहुत सरल बनाता है और आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। जब हम बुद्धि के विकास की बात करते हैं, तो बुद्धि के विकास के लिए हमको एक सूटेबल इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, एक वातावरण की आवश्यकता होती है, जिस वातावरण में हम अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि को डेवलप कर सकें। उसकी रीजनिंग पावर, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी, उसकी एडजस्टमेंट पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, प्रत्येक प्रकार के जो मेंटल कैपेसिटी होती है उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। तो जो आपकी इंटेलिजेंस होता है वो कई प्रकार की मानसिक क्षमताओं का योग है, जिनके सहारे आप दैनिक जीवन में, अपनी स्टडी टाइम में और जीवन के प्रत्येक एरिया में कोई भी समस्या आती है, हम उसका समाधान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटेलिजेंस का मीनिंग जानते हैं कि इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि की। तो बुद्धि की सबसे पहले बात की थी फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। फ्रांसिस गाल्टन ने ही बुद्धि के बारे में सबसे पहले बात की थी। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1905 में बिने साइमन, तो बिने साइमन ने बुद्धि की बात नहीं की, बुद्धि मापन की बात की है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले बुद्धि की। तो बुद्धि का वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। बिने साइमन को हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के टाइप, असेसमेंट के टाइप में, तब हम वहाँ पर जानेंगे। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो बुद्धि क्या है आपका? एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, टू अंडरस्टैंड। बुद्धि वह योग्यता है जिससे मनुष्य समायोजन करता है, समस्या का समाधान करता है, अमूर्त चिंतन करता है, तार्किक चिंतन करता है, परिस्थितियों में सीखता है और निर्णय करना किसी भी कंडीशन में वो सीख। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, परिभाषाओं की, कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बकिंघम की। बकिंघम ने कहा है इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि सीखने की योग्यता है,
कोई भी मनुष्य, कोई भी बालक बिना बुद्धि के नहीं सीख सकता है। तो बुद्धि सीखने के लिए इसेंशियल क्वालिटी है। बिना बुद्धि के आप किसी भी प्रकार के विचार, किसी भी प्रकार के वस्तु और किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर पाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं टर्मन की। इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। टर्मन ने कहा है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अब हम बात करते हैं अमूर्त वस्तु की। अमूर्त वस्तु क्या है? अमूर्त वस्तु वो है जो हमारे सामने फिजिकल रूप में प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में हम केवल सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने हाथी देखा है, तो आपने हाथी देखा, अगर आप हाथी को सामने देखते हैं तो वो आपके सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में है, मूर्त अवस्था में है, लेकिन आपके सामने हाथी नहीं है और आप इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब जो चीज़ आपके सामने नहीं है उस चीज़ के बारे में थिंकिंग करना। जैसे मैथ की बात करते हैं, मैथ सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो भी हम लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं उसमें सब अब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसमें सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इन्होंने बताया था अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। मतलब जो हमारे मन मस्तिष्क में समाहित है, जो चीज़ हमको सामने दिखाई नहीं दे रही, उस चीज़ के बारे में भी सोचना बुद्धि है। फिर आगे हम बात करते हैं बर्ट की। इंटेलिजेंस इज़ द इन्नेट कैपेसिटी टू अडेप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशन। भट्ट महोदय ने बताया है बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, किसी भी कंडीशन में जाता है, किसी भी इन्वायरमेंट में जाता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल करना ही बुद्धि है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप अपने स्कूल को चेंज करते हैं, वहाँ आप जाते हैं, आपको नया इन्वायरमेंट मिलता है, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे अपने आप को सेटल करने का, लेकिन आप लोग सेटल कर ले जाते हो, उस इन्वायरमेंट में आप लोग सेट हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे किसी स्कूल से निकले हैं वो नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चों के अंदर मेंटल पावर उनकी वीक होगी और वो बुद्धि का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे। तो किसी भी नई कंडीशन में जाके, नई सिचुएशन में जाके अपने आप को स्टेबल करना बुद्धि है आपकी। आगे हम बात करते हैं गाल्टन की। गाल्टन ने कहा है बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज़ द पावर ऑफ रिकग्निशन एंड लर्निंग। गाल्टन महोदय ने बताया है कि बुद्धि के द्वारा ही जो पुराने फैक्ट होते हैं, पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, पुरानी नॉलेज होती है, उसको हम रिट्रीव करते हैं और उसको सोचते हैं, समझते हैं। और सीखने की शक्ति, जैसे हमने प्रीवियस टाइम में कुछ चीज़ें सीखी हैं, जब हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तब हम अपने जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी होगी उसको हम टेस्ट कर पाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं बेल्स की। बेल्स ने कहा है नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशन। पहले भी आपको बताए थे ऊपर वाले में कि नवीन परिस्थितियों में किसी भी नए जगह पर जब आप जाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता है, वहाँ की प्रत्येक वस्तुएं चेंज होती हैं और आप अपने आप में एकदम न्यू क्रिएचर वहाँ पर होंगे, तो अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंटेलिजेंट पर्सन आपको वहाँ पर स्थापित करना होता है। तो हम ये करते हैं बुद्धि के द्वारा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा है इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू इम्प्रूव अपॉन इन्नेट टेंडेंसी इन द लाइट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। अतीत के अनुभव क्या हैं? जो आप प्रीवियस क्लासों में या पुराने समय में, या जैसे बालक घर से आता है विद्यालय में, फर्स्ट टाइम की हम बात करते हैं जब विद्यालय परिवार से बालक सीधा स्कूल में ट्रांसफ़र होता है, स्कूल में प्लेस होता है, तो वो घर से अपने मम्मी पापा, अपने बुआ चाची दादा से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है, वहाँ पर अपने मम्मी पापा से सीखता है और स्कूल में आके उन चीज़ों को अप्लाई करता है, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से वहाँ पर लिंक करता है, जिसके सहारे वो पुराने जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ता जाता है। जैसे 5th क्लास में आप पढ़े हैं, 6 में जाएंगे तो 5th क्लास की जो नॉलेज होगी वो 6 में आप अप्लाई करेंगे, 6 के बाद आप 7th में जाएंगे तो 6 की नॉलेज 7th में अप्लाई होगी। इसी प्रकार से आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको सहायता पहुँचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार आपको किसी मैथ के
क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस हुई थी तो आपने उस समस्या को अपने टीचर के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर लिया था। अब भविष्य में आपको कभी भी अगर उस प्रश्न में, उस टाइप की समस्या में कोई समस्या आएगी तो आप उस समस्या को स्वतः ही आसानी से हल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस अपने टीचर के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से गेन कर लिया। अभी जो आपने डेफिनेशन देखी थी, परिभाषाएं देखी थी, तो प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के एक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया था। किसी ने कहा था कि तर्क करने की शक्ति है, तो किसी ने कहा था एडजस्टमेंट की है। लेकिन जब हम बात करते हैं बुद्धि की एक ऐसी डेफिनेशन जो प्रत्येक एस्पेक्ट को अपने अंदर इंक्लूड करे, जो बुद्धि के मीनिंग को पूरी तरह से क्लियर करे, तो वो डेफिनेशन है यहाँ पर बेसलर की। बेसलर कहते हैं इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। बेसलर के शब्दों में बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का वह समुच्चय है या बहुत क्षमताओं का योग है जो उसको विवेकशील चिंतन के लिए, पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए प्रयोग करता है। वो किसी भी कंडीशन में किसी भी मीनिंग को क्लियर कर सकता है, कहीं किसी भी क्षेत्र में तर्कयुक्त चिंतन कर सकता है और कभी भी किसी भी टाइम किसी भी नए एनवायरनमेंट में अपने आप को आसानी से एडजस्टमेंट कर सकता है। साथ साथ उन्होंने बताया है कि बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, कि ऐसा नहीं कि केवल बुद्धि सीखने की योग्यता है या अमूर्त चिंतन की योग्यता है या समायोजन की योग्यता है। उन्होंने क्लियर किया है कि जो बुद्धि है आपकी, इंटेलिजेंस है, वो कई क्षमताओं का योग है आपका, जिसके सहारे मनुष्य चिंतन कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है और किसी भी नई प्रॉब्लम को या किसी भी नई सिचुएशन को फेस कर सकता है। तो एक लाइन में फिर से हम कहेंगे इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी और एबिलिटी टू थिंक, कैन रीजन, डिस्क्रिमिनेट, अंडरस्टैंड, एडजस्ट, फेस ए न्यू सिचुएशन। इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न, टू मेक यूज़ ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज इन न्यू एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जो आपने ज्ञान ग्रहण किया है उस ज्ञान को, उस बुद्धि को नई परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में प्रयोग करना, उसके माध्यम से समस्या का समाधान करना या वहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम, परसीव द रिलेशनशिप एंड टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। और जो पुराने आपके एक्सपीरियंस हैं उनकी सहायता से आपको लाभ लेना है। फॉर एग्जांपल आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जाएंगे, जो इंटर का बेस नॉलेज है आपका, जो प्रीवियस नॉलेज है उसका हम लोग ग्रेजुएशन में अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं, जिसके सहारे हम अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों की। उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उनको हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो 3 टाइप से कैटेगराइज होती हैं। पहला, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो बुद्धि है आपकी वो समायोजन की योग्यता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा मनुष्य किसी भी कंडीशन में अपने आप को समायोजित आसानी से कर लेता है। तो एडजस्टमेंट हो गया पहला आपका। दूसरा आपका हो जाता है लर्निंग एबिलिटी, सीखने की क्षमता है। तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि बुद्धि सीखने की क्षमता है आपका, या कई प्रकार की क्षमताओं का योग है आपकी। और एक जो ग्रुप है मनोवैज्ञानिकों का, उन्होंने बताया है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन क्या? जो हमारे सामने परसीव ना हो और उसके बारे में हम लोगों को सोचना हो। जब हम बात करते हैं समायोजन की, समायोजन के लिए कौन कौन बोला था? बर्ट बोले थे, स्टर्न बोले थे आपके, और कॉल्विन बोले थे। लर्निंग एबिलिटी या सीखने की क्षमता के लिए बकिंघम ने कहा था, मैकडूगल ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं, अमूर्त चिंतन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बिने हैं आपके, स्पीयरमैन हैं, टर्मैन हैं, इन्होंने इस चीज़ की बात की है। अब हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, कि इंटेलिजेंस की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जो बुद्धि होती है आपकी जन्मजात होती है, आपको जन्म से प्राप्त होती है। आपके माता पिता के गुण आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और
इंटेलिजेंस हेरिडिटी के ऊपर बेस रहती है। इंटेलिजेंस इज एन इनेट पावर, इट इज़ गेन्ड फ्रॉम हेरिडिटी। वंशानुक्रम के माध्यम से बुद्धि आपको प्राप्त होती है, वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन हमको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बुद्धि के डेवलपमेंट के लिए देना होता है। अगर हम कोई बहुत बुद्धिमान बच्चा है, उसको अगर हम इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी बुद्धि, मेंटल एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएंगे अच्छे से। आगे हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस इज़ द पावर बाई विच ए मैन ऑर्गेनाइज हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन आफ्टर रिमूविंग इट्स कॉम्प्लिकेशंस। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को आसानी से दूर कर सकता है। आगे बात करते हैं, इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। बुद्धि सीखने की क्षमता है, हम बुद्धि के द्वारा ही सीखते हैं। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। पुराने अनुभवों के द्वारा नवीन परिस्थितियों में हम बुद्धि के द्वारा लाभ उठाते हैं। आगे बात करते हैं, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज़ द सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का योग है। विभिन्न क्षमताएं, तर्क, समस्या समाधान की क्षमता हो जाएगी आपकी, तर्क शक्ति की क्षमता हो जाएगी आपकी, डिसीजन मेकिंग हो जाएगी आपका, लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी, वहाँ पे एबिलिटी टू लर्न हो जाएगी। तो विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का योग है आपका। नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड इन न्यू सिचुएशन। जो हम किसी भी कंडीशन में नॉलेज गेन करते हैं, जो योग्यताओं को हम धारण करते हैं, उन योग्यताओं को हम किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ट्राइज टू अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम एंड देन इंस्पायर द माइंड टू टेक डिसीजन। बुद्धि के द्वारा अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी टाइम कोई समस्या किसी भी विषय में आई थी या स्पेशल एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम आई थी, तो आपने वहाँ पर अपने टीचर के माध्यम से उस समस्या को सॉल्व किया था। इन फ्यूचर अगर आपको उसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो उस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। क्यों कर ले जाएंगे? क्योंकि आपने प्रीवियस बिहेवियर में या पुराने टाइम में उस समस्या का समाधान अपने शिक्षक के माध्यम से, अपने फ्रेंड्स के माध्यम से किया था, तो उस एरिया का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है वहाँ पे। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं बुद्धि के विभिन्न प्रकार। थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं और तीनों प्रकार एक दूसरे से सिमिलर हैं, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया। थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि कहा है, तो गैरेट ने वहाँ पर उसको मूर्त बुद्धि का नाम दे दिया है। लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। जो आपकी यांत्रिक बुद्धि है, जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस है या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, उसको हम स्थूल बुद्धि भी कहते हैं या सीधी लैंग्वेज में उसको हम मोटी बुद्धि भी कहते हैं। वो लोग जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो चीज़ उनके सामने होनी चाहिए, वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं और अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि मूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाना भी इन लोगों को आता है। एक कुशल कारीगर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और वैज्ञानिक भी होते हैं। जो आपके मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं वो भी इसी में आपके आते हैं। जब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की या अमूर्त चिंतन की, तो अमूर्त चिंतन में वो व्यक्ति आते हैं जिनके पास किसी भी विषय में चिंतन करने की क्षमता होती है, वो उनके सामने हो चाहे ना हो। सभी व्यक्तियों में क्षमता समान नहीं होती है। इसके लिए जो आपके फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, कलाकार होते हैं, उनमें इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की। सामाजिक बुद्धि क्या है? सामाजिक बुद्धि तीसरे प्रकार की बुद्धि है जिसमें जो लोगों के पास एबिलिटी होती है वो दूसरों को बहुत जल्दी अपनी बातों से अपने बस में कर लेते हैं। इसमें आपके राजनेता हो जाते हैं, धार्मिक उपदेशक हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं जो सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी सदस्य को प्रभावित कर लेते हैं और कोई भी सदस्य उनसे प्रभावित बिना नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर जब हम यांत्रिक की बात करते थे तो क्या था? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था आपका, वस्तुओं को देखकर ही वो वहाँ पर ऑपरेशन करेगा, मेंटल एक्टिविटीज़ को करेगा। अमूर्त बुद्धि में क्या था? ये विचारों के ऊपर बल देती है, सामने चीज़ हो चाहे ना हो, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पर हम किसी भी
सब्जेक्ट के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में, किसी भी टिपिकल सिचुएशन के बारे में हम सॉल्व कर सकते हैं। और सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, ये सामाजिक बुद्धि है, ये समायोजन क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जो आपने देखा होगा किसी शॉप पे आप कुछ परचेस करने जाते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं, तो आप उनके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते, तो एक सामाजिक बुद्धि का उदाहरण है। बुद्धि के प्रकार में हम थोड़ा और जानते हैं। सबसे यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि में, जो यांत्रिक और मूर्त बुद्धि होती है, इस बुद्धि को हम व्यवहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। इस प्रकार की योग्यता में जो लोग होते हैं वो कुशल इंजीनियर भी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं आपके। लेकिन उसके बाद अगर हम क्लासरूम कंडीशंस की बात करें, हम लोग क्लास की बात करें एज ए टीचर, तो आपने देखा होगा कि आपके क्लास में या छोटी कक्षाओं में कुछ बच्चे देखे होंगे आपने, जो कागज़ के फूल बनाते थे, कोई कागज़ की नाव बनाते थे, कागज़ के मकान बनाते थे। इस प्रकार की जो एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं, तो उन बच्चों के अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। लेकिन कुछ बच्चों में इस क्षमता का अभाव होता है। जो मूर्त बुद्धि जिन बच्चों में पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आपके प्रैक्टिकली होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइकिल बनाना है आपको, तो साइकिल बनाने में आपको जितनी मूर्त बुद्धि चाहिए उससे ज़्यादा एक रॉकेट का निर्माण करने के लिए या आपको एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, कोई भी चीज़ जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बनाते हैं आपके, उसके लिए भी बहुत हाई लेवल का कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर अमूर्त बुद्धि है तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। प्रत्येक बुद्धि का अपने अपना अलग अलग स्थान है। तो मूर्त बुद्धि वाले बालक, जैसा कि आपको बताएं, जो आपने कक्षाओं में देखे होंगे, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं आपके, कोई कागज़ की नाव बनाता है, कागज़ के फूल बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें ये लोग बनाते हैं। और जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस या यांत्रिक बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ये होते हैं, ये बहुत सफल मैकेनिक होते हैं आपके, इंजीनियर्स होते हैं आपके, और जो मशीनरी के जितने भी काम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज इनको हासिल होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट की या अमूर्त चिंतन की या अमूर्त बुद्धि की, तो अमूर्त बुद्धि वाली क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होती है। जो दार्शनिक होते हैं आपके, कलाकार होते हैं, उनमें ये क्षमता बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। अमूर्त बुद्धि का प्रदर्शन और कल्पना, अमूर्त बुद्धि और कल्पना, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अमूर्त वस्तु का मतलब ही है जो ऑब्जेक्ट आपके सामने प्रेजेंट ना हो उसके बारे में सोचना, समझना, विचारना और अपना डिसीजन देना। तो ये क्षमता भी बालकों में पाई जाती है। हाँ, जिन बच्चों में अमूर्त बुद्धि होती है, मैथ और विज्ञान विषयों की समस्याओं को आसानी से सुलझा लेते हैं और जीवन के प्रत्येक स्तर में कभी भी उनको इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका निराकरण वो लोग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट में सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस की। तो वास्तव में जो सामाजिक बुद्धि है आपकी, वो बिहेवियर, उनका जो सोशल बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। व्यवहारिक सफलता के लिए सामाजिक बुद्धि अति आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में समाज का कोई भी व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं हो पाएगा। समाज का जब व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं हो पाएगा तो आपका जीवन, जो सामाजिक जीवन है, वो सफल नहीं हो पाएगा। तो बालकों में सामाजिक बुद्धि के विकास के लिए जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि सामाजिक बुद्धि भी एक तरह ज़रूरी है। क्योंकि बालक को टीचर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, कुछ भी बनने के बाद उसको समाज में ही रहना है और समाज में ही उसको ज़्यादा टाइम देना होता है। तो सामाजिक बुद्धि में भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसमें जो लोग होते हैं आपके, सफल नेता बनते हैं, वक्ता बनते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, कथावाचक होते हैं आपके, तो इस टाइप के लोग आपके सामाजिक बुद्धि में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो मॉडर्न टाइम में, रिसेंट टाइम में इन बुद्धि के अलावा भी और बुद्धि की बात होती है। जो कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट हैं आपके, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसमें जो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, आप दूसरे के संवेगों को, इमोशंस को समझते हैं, अपने इमोशन को समझते हैं, उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। जो इमोशंस स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक हैं उनको हम
मोटिवेट करते हैं, और जो इमोशंस प्रभावित कर रहे होते हैं लर्निंग को, तो उनको हम थोड़ा सॉल्व करने का, थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की, आध्यात्मिक बुद्धि की, तो आध्यात्मिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार की जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होता है, डिवोटी होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, किसी भी कार्य के लिए परोपकारी होते हैं और मानवतावादी विचारधारा से संबंध रखते हैं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, हम बात कर रहे थे, तो एक बार हम फिर से इंटेलिजेंस की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं आपकी, जो इंटेलिजेंट बिहेवियर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे सावधानी पर, अलर्टनेस पर। जो व्यक्ति इंटेलिजेंस होते हैं उनकी बुद्धि हमेशा प्रत्येक प्रकार के वातावरण, इन्वायरमेंट के प्रति अलर्ट रहता है वो, और हर समय वो लोग अवेयर रहते हैं। इसी प्रकार से वो लोग आसानी से समायोजन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जो कम बुद्धि वाले होते हैं, मूर्ख बुद्धि होते हैं, उनमें सावधानी का अभाव पाया जाता है और वो आसानी से अपने वातावरण से समायोजित नहीं हो पाते हैं। फिर दूसरी आपकी कैरेक्टरिस्टिक मेन है आपका पर्याप्त धारण शक्ति, सफिशिएंट रिटेंशन पावर। यहाँ पर जो व्यक्ति सीखते हैं वो उनके मस्तिष्क में, उनकी मेमोरी में स्टोर रहता है। ये बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता है कि उनकी जो धारण शक्ति है, रिटेंशन पावर है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को बहुत दिनों तक याद रखते हैं। लेकिन जो मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे होते हैं आपके, या औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, या निम्न बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाया जाता है। पाया जाता है बहुत ज़्यादा लो लेवल में होता है। विचारों का समीकरण या एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज़, बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों को सहज समीकरण में कर लेते हैं, मतलब किसी के सामने भी उसको एक्सप्लेन आसानी से कर ले जाते हैं, बिना केवल अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद रखते हैं, बल्कि उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस को समस्याओं के समाधान में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपके मूर्ख बुद्धि बच्चे हैं या मंद बुद्धि बच्चे हैं, वो उन समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं कर पाते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक है आपकी क्विक एडजस्टमेंट, शीघ्र समायोजन। जो आपके बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं किसी भी नई कंडीशन में जाके, किसी भी नए प्लेस पे जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का जटिल से जटिल कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हो, वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो ये बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। फिर करते हैं बात हम अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका विचारों का परिचालन, मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को पल भर में वो चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि किस जगह पर उनको क्या बोलना है। बुद्धिमान व्यक्ति का एक सबसे प्रमुख लक्षण है आपका, उनमें चिंतन की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अमूर्त विषयों के संबंध में आसानी से चिंतन कर लेते हैं। इस क्षमता का अभाव अन्य व्यक्तियों में देखा जाता है जिनका बुद्धि स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बुद्धि के इस लक्षण पर बल देते हुए टर्मन ने कहा था कि अमूर्त चिंतन की ही क्षमता बुद्धि है। उन्होंने अमूर्त चिंतन, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट फॉर्म में नहीं, उसके बारे में भी सोचना, समस्या का समाधान करना, आपका अमूर्त चिंतन है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर सेल्फ एवेल्युएशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। वो अपनी गलतियों को अपने आप ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ पे गलती हुई उसको समझते हैं और उन चीज़ों को अलग करते हैं। एक बार हम फिर से बात करेंगे अब अमूर्त बुद्धि की और मूर्त बुद्धि की, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट की। जो कॉन्क्रीट की सीधे सीधे समझ लीजिए, कोई समस्या आपको आ रही है तो समस्या को आप एक्चुअल देखेंगे कि किस जगह पर समस्या आ रही है, वो समस्या को आप फुली ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जो आपके अब्स्ट्रैक्ट वाले होते हैं, अमूर्त वाले होते हैं, वो समस्या को उसी जगह बैठकर आसानी से अपने मस्तिष्क में विचार करके उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। उनको ज़्यादा दिमाग लगाना वहाँ पर नहीं होता। लेकिन जो मूर्त बुद्धि वाले होते हैं, या मोटी बुद्धि वाले, या स्थूल बुद्धि वाले, या कॉन्क्रीट वाले, उन लोगों को इस प्रकार से समस्या का समाधान करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्धि के कौन कौन से विभिन्न सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, किस प्रकार से उन्होंने बुद्धि को कैटेगराइज किया है, किस प्रकार से बुद्धि को एनालाइज किया है। आज की वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।